अगर तुम मॉन्स्टरवर्स के फैन हो तो एक सवाल तुम्हारे माइंड में भी ज़रूर आया होगा कि सबसे पावरफुल टाइटन कौन सा है, गॉडजिला, शीमो या फिर किंग गिडोरा या कोई और। तो आज हम टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन को रैंक करेंगे और देखते हैं नंबर 1 पर कौन आता है। नंबर 10 पे आता है रोडान, मॉन्स्टरवर्स का फायर डीमन। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी स्पीड और एरियल कॉम्बैट। इसकी फ्लाइट इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है कि सिर्फ इसके शॉकवेव ही बिल्डिंग्स और एयरक्राफ्ट को डैमेज कर सकती है। मोथरा के साथ फाइट में इसने साबित कर दिया कि ये एक सिर्फ फ्लाइंग टाइटन नहीं है, ये उससे ज़्यादा बढ़कर पावरफुल टाइटन है। लेकिन रॉ पावर में ये टॉप टाइटन से पीछे रह जाता है, इसीलिए ये मेरी लिस्ट पे नंबर 10 पे आता है। लेकिन अगली टाइटन साइज में छोटी हो सकती है, पर गॉडजिला के लिए इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, जो है मोथरा। ये इस लिस्ट पे नंबर 9 पे आती है। मोथरा शायद मॉन्स्टरवर्स की सबसे इंटेलिजेंट टाइटन में से एक है। इसका स्टिंगर रोडान जैसे टाइटन को भी इंजर कर सकता है और इसका सबसे बड़ा फीट है गॉडजिला के लिए अपनी एनर्जी सेक्रीफाइस करना। इसकी सेक्रीफाइस ने गॉडजिला को गिडोरा के अगेंस्ट फाइनल बैटल में एडवांटेज दिया। रॉ स्ट्रेंथ में मोथरा टॉप पर नहीं आती, लेकिन इम्पैक्ट की बात करें तो ये टाइटन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो टाइटन आ रहा है इसकी बैटलफील्ड ज़मीन नहीं, समुंदर की गहराइयाँ हैं, जो है तियामात। ये इस लिस्ट पे नंबर 8 पे आती है। इस टाइटन के पास स्क्रीन टाइम बहुत कम था, लेकिन जो कुछ सेकंड मिले उन्होंने इसका डेंजर दिखा दिया। तियामात अंडर वाटर फाइट के लिए बिल्ड हुई है। अपनी टेरिटरी में गॉडजिला को भी चैलेंज करने की हिम्मत रखती है, लेकिन गॉडजिला को रोकना इसके लिए पॉसिबल नहीं था। तियामात हार गई और गॉडजिला ने उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, मतलब शॉर्ट अपीयरेंस बट अ डेंजरस टाइटन। और अब आता है वो टाइटन जिसने गॉडजिला जैसे पावरफुल टाइटन को भी अपना स्लेव बनाकर रखा था, जो है स्कार किंग। ये इस लिस्ट पे नंबर 7 पे आता है। रॉ स्ट्रेंथ के मामले में ये बेशक गॉडजिला और सीमो के लेवल पर नहीं आता, लेकिन स्कार किंग की सबसे डेंजरस पावर है उसकी इंटेलिजेंस और कंट्रोल। उसने शीमो को कंट्रोल करके उसकी फ्रीजिंग पावर को अपना वेपन की तरह यूज़ किया। साथ ही कॉन्ग को भी अपनी टेरिटरी में चैलेंज किया, लेकिन जब शीमो फ्री हुई और कॉन्ग ने बीस्ट ग्लव यूज़ किया, स्कार किंग का एडवांटेज ख़त्म हो गया और वो हार गया। लेकिन अब वो टाइटन आता है जो कि अपनी सिर्फ स्ट्रेंथ से ही नहीं, दिमाग से भी लड़ता है, जो है कॉन्ग। ये इस लिस्ट पे नंबर 7 पे आता है। इसकी सबसे डेंजरस एबिलिटी इसकी स्ट्रेंथ नहीं बल्कि इसकी इंटेलिजेंस है। बैटल एक्स और बीस्ट ग्लव और एनवायरनमेंट का यूज़ करके ये अपने साइज से भी ज़्यादा डेंजरस ओपोनेंट का सामना करता है। मेगा गॉडजिला के अगेंस्ट इसने गॉडजिला के साथ टीम अप किया और स्कार किंग के अगेंस्ट भी खड़ा रहा, लेकिन रॉ स्ट्रेंथ और पावर के मामले में ये गॉडजिला और शीमो जैसे टाइटन से पीछे होने के कारण नंबर 7 पे आता है। अब जो आ रहा है वो एक टाइटन नहीं बल्कि ह्यूमन की बनाई हुई एक किलिंग मशीन है, जो कि है मेगा गॉडजिला। ये इस लिस्ट पे नंबर 5 पे आता है। ह्यूमन ने गॉडजिला को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसे बनाया था, लेकिन मशीन के अंदर गिडोरा की कॉन्शियसनेस ने कंट्रोल ले लिया। इसकी प्रोटॉन स्क्रीम, मिसाइल्स और इनसेन स्पीड ने गॉडजिला को भी डोमिनेट कर दिया और उसे लगभग मार ही दिया था। लेकिन जब कॉन्ग बैटलफील्ड में आया तब मेगा गॉडजिला ने दोनों को भी लगभग हरा ही दिया था, लेकिन टीम वर्क और कॉन्ग की चार्ज्ड एक्स ने इसे रोक लिया। इसी वजह से ये लिस्ट पे नंबर 5 पे आता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन गॉडजिला हार मानने वालों में से नहीं था और उसने अपने एवोल्यूशन में ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करी और ज़्यादा पावरफुल बन गया। इसीलिए अब इस लिस्ट पे आता है इवॉल्व गॉडजिला, जो कि नंबर 4 पे आता है। तियामात की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद गॉडजिला ने अपनी बॉडी को इवॉल्व किया। उसकी डोर्सल प्लेट्स पिंक हो गई और उसकी एनर्जी आउटपुट और कॉम्बैट एबिलिटीज इंप्रूव हुई। गॉडजिला एक्स कॉन्ग में फाइनल बैटल में उसने शीमो और स्कार किंग का सामना किया। ये गॉडजिला की परमानेंट फॉर्म है। ये गॉडजिला की सेकंड मोस्ट पावरफुल फॉर्म में आती है, लेकिन बर्निंग गॉडजिला की टेम्परेरी डिस्ट्रक्शन पावर को हम इस रैंकिंग में ऊपर रख रहे हैं, क्योंकि ये गॉडजिला की सेकंड मोस्ट पावरफुल फॉर्म है, ना कि नंबर 1 वाली। लेकिन अब वो मॉन्स्टर आ रहा है जिसने गॉडजिला को भी लगभग मार ही दिया था, जो कि है किंग गिडोरा। ये इस नंबर पे नंबर 3 पे आता है। 3 हेड्स, रीजनरेशन और ग्रेविटी बीम्स। गिडोरा एक नॉर्मल टाइटन नहीं था, बल्कि ये अर्थ के बाहर से आया था और सिर्फ एक रोर से पूरी दुनिया के सारे टाइटन्स को एक्टिव कर सकता था। गॉडजिला के साथ फाइनल बैटल में गिडोरा ऑलमोस्ट जीत चुका था। अगर गॉडजिला की बर्निंग फॉर्म एक्टिवेट नहीं होती तो रिजल्ट कुछ और होता। गॉडजिला आज शायद जिंदा ना होता, किंग ऑफ द मॉन्स्टर होता अपना गिडोरा। और अब वो टाइटन आ रही है जिसने
अर्थ के पूरे क्लाइमेट को चेंज कर दिया था। इसके सामने गॉडजिला भी बच्चा लगता है, जो कि है शीमो। ये इस लिस्ट पे नंबर 2 पे आती है। इस टाइटन का सबसे डेंजरस वेपन है इसकी फ्रोस्ट ब्रेथ। इसकी फ्रीजिंग पावर इतनी ज़्यादा डेंजरस है कि सेकंड्स में बैटलफील्ड को जमा सकती है। स्कार किंग ने इसकी पावर को कंट्रोल कर लिया था और अपने वेपन की तरह यूज़ किया था। शीमो ने इवॉल्व गॉडजिला का भी सामना करा था और इसका इम्पोर्टेंट रोल बहुत ज़्यादा था। लेकिन याद रखो, शीमो कोई ईविल नहीं है, बल्कि वो स्कार किंग के कंट्रोल में आ रखी थी, इसीलिए वो उसके हर ऑर्डर को मानती थी। और अब आ रहा है फाइनल बॉस, पूरे मॉन्स्टरवर्स का सबसे ज़्यादा पावरफुल टाइटन। इससे ज़्यादा पावरफुल कोई टाइटन ही नहीं है, जो कि है बर्निंग गॉडजिला। ये गॉडजिला का परमानेंट फॉर्म नहीं था, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन की पावर इस फॉर्म ने दिखाई उसके कंपैरिजन करना मुश्किल है। मोथरा की एनर्जी और गॉडजिला के न्यूक्लियर पावर के ओवरलोड के बाद बर्निंग गॉडजिला एक्टिवेट हुआ। इसकी न्यूक्लियर पल्स ने किंग गिडोरा के बार बार हिट किया और उसकी रीजनरेशन की पावर भी खत्म हो गई। ये किंग गिडोरा की ग्रेविटी बीम्स को एब्जॉर्ब करके उसी के खिलाफ यूज़ करता था। इसकी बीम्स इतनी ज़्यादा पावरफुल होती थी कि एक ही बीम में गिडोरा के 2 हेड्स पूरी तरीके से बर्न हो गए थे और 1 मिनट के अंदर अंदर इसने गिडोरा जैसे विलन को ख़त्म कर दिया था। ये पूरे मॉन्स्टरवर्स का सबसे ज़्यादा पावरफुल टाइटन है और गॉडजिला की सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म है, लेकिन ये इसकी परमानेंट फॉर्म नहीं है। लेकिन ये फिर भी सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है पूरे मॉन्स्टरवर्स का। तो भाई, ये थी मेरी टॉप 10 मॉन्स्टरवर्स टाइटन की रैंकिंग। लेकिन अब असली सवाल तुमसे है कि बर्निंग गॉडजिला को नंबर 1 पे होना चाहिए या तुम्हारे हिसाब से कोई और टाइटन सबसे पावरफुल है? कमेंट में अपना आंसर ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे लेजेंडरी, स्टे कूल।